हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भले ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंसेशन एग्रीमेंट अभी हुआ हो, लेकिन इसके डिटेल्स में जाने पर यह साफ समझ में आता है कि अब जल्द ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपना रूपाकार ग्रहण करेगा और 2024 के शुरुआत तक यहां से उड़ान शुरू हो जाएगी। हमारे साथ अरुणवीर सिंह हैं, सीईओ जेवर एयरपोर्ट। उनसे हम जानेंगे कि सर, जमीन का अधिग्रहण अभी कितना हुआ है? जी, पूरे 13 से 34 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और उसका कब्जा भी मिल गया है तथा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, जिसको खतौनी कहते हैं स्थानीय भाषा में, उसमें नाम भी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का चढ़ चुका है। इसके अतिरिक्त इस जमीन के अतिरिक्त 50 हेक्टेयर के लगभग जमीन जो कि रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट के लिए किसानों को दी जानी है, उसका भी अधिग्रहण हो गया तथा उसका भी पोजीशन मिल गया है। किसानों की ओर से किसी तरीके का कोई कुछ बकाया है या उनकी ओर से कोई रोष है? किसानों की तरफ से कोई बकाया नहीं, किसानों को पूरा पैसा मिल गया है। कुछ परिसंपत्तियां का पैसा मिलना है जो बांटा जा रहा है। इसके अलावा जो प्रतिकर है मूल बांटा जा चुका है। कुछ ऐसे लोग जिनके यहाँ कोई डेथ है या विरासत है या जो बाहर रहते हैं, उनका पैसा जो है ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया गया। ऐसी संख्या 5% के आसपास है। किसानों को जो पैसा दिया गया है वो किस रेट से दिया गया है, क्या उनको दिया गया? उन किसानों को 2300 रुपया पर वर्ग मीटर के दर से प्रतिकर भुगतान किया गया है। और इसके अलावा जिस दिन से एसआईए हुई है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, उस दिन से ब्याज दिया गया है। तो लगभग 2500 रुपये प्लस ये भुगतान हुआ है। सर, जो टोटल जमीन अधिग्रहण हुई है उसकी कॉस्ट और जो प्रोजेक्ट है उसकी कुल कॉस्ट कितनी आ रही है? जी, लैंड एक्विजिशन का जो कास्ट है वो लगभग 3,500 करोड़ था और यहाँ पर रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए लगभग 8 से करोड़ लगेंगे। कुल 43 से 26 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड है जो कि राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे हैं उसके इक्विटी के रूप में। इसके अलावा जो परियोजना पर जो खर्च होगा वो लगभग 30,000 करोड़ है जब ये चारों फेज बन जाएंगे। वर्तमान में फेज 1 में, जिसमें एक रनवे के साथ उड़ान शुरू होगी, उसमें करीब 4,500 करोड़ रुपये खर्च होगा। ये जो 30,000 करोड़ हैं ये कहाँ से आएंगे? ये पीपीपी पे है, तो ज्यूरिक अपना इसके लिए व्यवस्था करेगा, उसके लिए एग्रीमेंट्स करेगा। जो उसके कमर्शियल राइट्स हैं, जो उसको जहाज़ों के खड़ा करने में जो पैसा मिलेगा, कार्गो से पैसा मिलेगा, उससे करेगा। ये पूरा का पूरा पीपी मोड पे है। लैंड कास्ट वो स्टेट गवर्नमेंट की है और प्रोजेक्ट कास्ट जो है वो ज्यूरिक की है। मॉनेटरी लाभ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को किस तरीके से लाभ होगा? नहीं, राज्य सरकार के लिए बहुत ही लाभप्रद स्थिति है और उसके तीनों प्राधिकरणों के लिए भी बहुत लाभप्रद स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर देश का सबसे ज़्यादा जो है पर पैसेंजर बिडिंग हुई है, जो कि इस देश में पहली बार इतनी ज़्यादा बिडिंग हुई है। 400 रुपये 97 पैसे पर पैसेंजर। जैसे ही एक पैसेंजर का क्लिक होगा टिकट, वैसे ही 400 रुपये 97 पैसे प्रदेश सरकार के किटी में आ जाएंगे। और अगर हमने जो प्रोजेक्शन किए हैं कि 5 मिलियन पैसेंजर डे 1 को होंगे, अगर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से एक भी व्यक्ति ना आए, तो अगर 5 मिलियन 50 लाख पैसेंजर अगर आप कल्पना करें कि एक मोटा मोटा मान लें कि हमारे पास रहेंगे सालाना, तो लगभग 1,16,000 करोड़ के लगभग, और प्लस जो उस समय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो इन्फ्लेशन रेट रहेगा, इतना हर साल प्रदेश सरकार की किटी में आएगा, जो कि बांटा जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना में। ये सिर्फ और सिर्फ यात्री टिकट से आएगा? जी, वो जैसे ही यात्री टिकट के आधार पे, इस बार बिडिंग का पैरामीटर जो है रेवेन्यू शेयरिंग नहीं थी। बिडिंग का पैरामीटर जो था पर पैसेंजर पैक्स बोलते हैं, और कितना रुपया कौन ज़्यादा देगा, जो हाईएस्ट बिडर था उसको बिड जीती, ज्यूरिक ने जो बिड जीती है। अब इसके अलावा, पैसेंजर के अलावा बहुत सारे मीन्स होंगे जिससे पैसे आएंगे। कौन कौन से ऐसे मीन्स हैं पैसेंजर टिकट के अलावा जिससे पैसे आएंगे राज्य सरकार को? राज्य सरकार को बस इसके अलावा एक और मद है, लीज रेंट। जो ज़मीन है वो लीज पर है, तो लीज प्रॉपर्टी में करीब 2.5% लीज रेंट मिलता है, वो सालाना सरकार को मिलता रहेगा। 2 से 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। इसके अलावा जो बिजनेस आम आदमी का फायदा होगा, बिजनेसमैन का फायदा होगा, आसपास का डेवलपमेंट होगा, उसका मोटे तौर पर क्या तरीका होगा, किस तरीके से डेवलपमेंट होगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो स्टडीज़ वो बताती हैं कि किसी भी एरिया में जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आता है और इतने बड़े मैग्नीट्यूड का आता है, तो 7 से 10 गुना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है।
रोजगार के तमाम अवसर पैदा हो जाते हैं। इस एयरपोर्ट के आने से लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करीब 2.5 लाख से 3.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे इंडस्ट्री के माध्यम से और एयरपोर्ट के माध्यम से। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होने जा रही है, जैसा कि जेवर एयरपोर्ट के जो अधिकारी उन्होंने जो अब तक प्लानिंग की है कि 0 इमिशन होगा कार्बन का, पूरी तरह से 100% डिजिटल एयरपोर्ट होगा। एक ही स्थान पे जो है वो अराइवल और डिपार्चर होगा, जिसके लिए अलग अलग दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी पैसेंजर्स को। और पैसेंजर टैक्स बहुत सस्ता होगा क्योंकि उनकी निर्माण लागत बहुत कम है। ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसकी सहयोगी कंपनी जो भारत में इनकॉर्पोरेट हुई, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, उनकी ये कोशिश होगी कि वो निर्माण कार्य पे कम खर्च करें। अगर कम खर्च होगा तो पैसेंजर को ज़्यादा सस्ता और कम पैसा उनसे लेंगे, जिसके फलस्वरूप जो पैसेंजर अट्रैक्ट होंगे जेवर के लिए। इसी तरह एयरलाइन से अगर कम पैसा लेंगे तो एयरलाइंस अट्रैक्ट होंगी यहाँ पर अपना वे बनाने के लिए और यहाँ से उड़ान भरने के लिए। तो उन्होंने अभी जो व्यवस्था की उसके अनुसार पर पैसेंजर टैक्स काफ़ी कम आने वाला है, पर पैसेंजर जो टैक्स है वो कम आने वाला है। और सारा जोर इस बात पे है कि जो इनोवेटिव है, जो टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पे एयरपोर्ट का निर्माण हो, लेकिन उसमें पैसा कम लगेगा। पैसा कम लगेगा तो पैसेंजर को पैसा कम देना पड़ेगा। ये आपके लिए भी और आपकी तारीफ भी होती है, सौभाग्य की बात है आपके लिए कि आपके नेतृत्व में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। आपकी क्या भूमिका होगी और आप किस तरीके से किन चीज़ों पर जोर दे रहे हैं? देखिए, ये सारा जो भूमिका है, नेतृत्व है, वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी का है, माननीय प्रधानमंत्री जी का है। उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं की प्रेरणा में और उन्हीं के संकल्पों के साथ हम ये उड़ान भर रहे हैं। उन्होंने जैसी परिकल्पना की है उसको साकार करने में लगे हैं सिपाही की तरह। और यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस गति से हो रहा है, 5 से 10 गुना जो है टाइम्स इंडस्ट्री सब्सक्राइब हो रही है, रेजिडेंशियल प्लाट सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो इस क्षेत्र को एक औद्योगिक पूरे हब के रूप में विकसित करना और यहाँ से आगरा तक को हेरिटेज कॉरिडोर बनाना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना और टूरिज्म का कॉरिडोर बनाना, ये हमारी भूमिका है। और इस भूमिका के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिए हैं, हम उसी पर लगे हुए हैं। यानी ज़ुरिक एयरपोर्ट जो अपना काम करेगा, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास का है वो आप डेवलप कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। अभी हम जो है टप्पल बाजना में लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग फैसिलिटी लाएंगे। सेक्टर 30, 31, 7, 8 में एविएशन सेक्टर लाएंगे, एविएशन रिलेटेड इंडस्ट्री लाएंगे, MRO लाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स लाएंगे, मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना ला रहे हैं। वृंदावन में हेरिटेज सिटी की बात चल रही है, उस पर स्टडी चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री के समझ प्रेजेंटेशन किया जाना है। तो ये सारा काम हो रहा है और हम सारी यहाँ से लेके टॉय सिटी है, MSME पार्क है, अपैरल पार्क है और हैंडीक्राफ्ट पार्क है। सारी योजनाएं ऑलरेडी धरातल पे आ चुकी हैं। कब से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली उड़ान हो जाएगी? जी, जो कंसेशन एग्रीमेंट के शर्तों के अनुसार कंसेशन एग्रीमेंट साइन होने के 3 साल के अंदर उड़ान होनी है। तो मास्टर प्लानिंग के 2 माह छोड़ दें तो मोटे पे दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में पहली उड़ान हो जाएगी। तो जनवरी 2024 में पहली उड़ान जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हो जाने की उम्मीद है। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का और एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जहां 5 रनवे होंगे। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ रविकांत, ABP न्यूज, ग्रेटर नोएडा।